Hello friends, my name is Tushar and today we are discussing that how I improved my CSAT score from 68 to 109 from 2020 to 2021। अब देखो आपको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट भी दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने मार्क्स इंप्रूव किए थे। तो यहाँ पे देखो ये 2020 का मार्कशीट है मेरा। यहाँ पे मेरा सीसैट का स्कोर था 67। यहाँ पे मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि जीएस के मार्क्स मेरे कम थे, 80 ही थे। यहाँ पे 2021 में मेरा सीसैट का स्कोर देखो 109.8। अब देखो अराउंड 42 मार्क्स इतना गेन है। तो आप देख सकते हो कितना मतलब बड़ा गेन है। ओके, और वो भी सिर्फ एक साल में। तो मैंने क्या किया था इसकी स्ट्रेटेजी में शेयर करूंगा। मेरा कंसिस्टेंटली स्कोर उसके बाद हाई रहा है, वही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की और अच्छी स्ट्रेटेजी थी। जो 22 में मेरा स्कोर 102 था सीसैट का, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ आया था। 23 में जब बच्चों के इवन अराउंड 50s और 60s में स्कोर थे, तब मेरा स्कोर था 90। और 24 का अभी तक मार्कशीट रिलीज नहीं हुआ है, तो उसका भी स्कोर मेरा 10 प्लस रहेगा, मुझे पक्का है। मतलब मैंने विजन की से चेक किया था तो उतना स्कोर आ रहा था। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब क्या गलती हुई थी मेरी 2020 में, उसकी वजह से मेरा स्कोर था 67, और क्या मैंने इंप्रूवमेंट्स किए जिसकी वजह से मेरा स्कोर हुआ है 109 और कंसिस्टेंटली हाई रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेरा नाम है तुषार कांगुर्डे। मैंने 5 अटेम्प्ट्स दिए फ्रॉम 2020 टू 2024। उसके उसमें से मैंने 4 प्रीलिम्स क्वालिफाई किए 2021 टू 2024। एंड आल्सो आई हैव आल्सो क्लियर्ड 3 टाइम्स फॉरेस्ट कट ऑफ, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होता है। और पिछले साल मैंने इंटरव्यू दिया है 2023 में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। तो देखते हैं क्या है व्हाई आई स्कोर्ड 68 इन सीसैट। पहली पहली बात मतलब उसके लिए था, मतलब पहला जो रीजन था वो था लेस प्रैक्टिस ऑफ मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। एवरी कंपोनेंट, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीसैट एंड मैंने सबकी कम ही प्रैक्टिस की थी। ओके, दूसरी बात, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दी थी, कौन सी भी मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। तीसरा, मैंने जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है कॉम्प्रिहेंशन, उस पर फोकस ही नहीं किया था। आप मैं कहता हूँ कि ये इस कॉम्प्रिहेंशन में ना आप 35 मिनट्स में 50 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, और मैंने लिए भी है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। ओके, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, गॉट स्टक ऑन टफ क्वेश्चंस। क्या होता ना, जब 2020 का पेपर, जब मैं पेपर हॉल में सॉल्व कर रहा था ना, तो क्या हुआ, मेरा मतलब मुझे पता ही नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई नहीं। तो मैं जो क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन है ऐसा दिख गया, तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, कुछ भी सॉल्व नहीं किया। ओके, तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी भी नहीं थी, टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू, मतलब बहुत ही सारा इशू हुआ था, लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। तो कौन से कंपोनेंट को पहले सॉल्व करना है, कौन से कंपोनेंट को कितना टाइम देना है, कुछ भी फोकस नहीं था मेरा। ओके, उसके बाद मैंने पीवाईक्यू पे फोकस नहीं किया है, और मैं कहता हूँ पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर जीएस एज वेल एज सीसैट। ओके, और उसके बाद आता है मैंने जो यूपीसी के पैटर्न से, सीसैट में हो या जीएस में हो, मैंने किसी में भी नहीं फॉलो किया। तो ये मेरी गलतियां थी जो मैंने 2020 में की थी। अब उनको मैंने सुधारा, रिफॉर्म किया, तो मेरा 2021 से सीसैट का स्कोर डायरेक्टली बूस्ट हो गया। ओके, सो वी कैन से इट वाज अ मिस, बट हियर इज हाउ आई टर्न इट आउट। तो मैंने इसका इंप्रूव कैसे किया स्कोर, ये देखना इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो मैंने पहले तो सीसैट को 3 कंपोनेंट्स में सभी बच्चे डिवाइड करते हैं, मैंने भी डिवाइड कर लिया, मैथ, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। हर एक सब्जेक्ट को, मतलब हर एक कंपोनेंट को सीसैट में एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, जो मैंने वहां पे मतलब दी उसको। मैंने मैथ एंड रीजनिंग के लिए सिविल स्टैप के वीडियोस फॉलो किए थे। वो विष्णुदत्त सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बोलता हूँ वो सीसैट के लिए बहुत अच्छे हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हो। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि उन्होंने मुझे बताया कि, लेकिन मैंने उनके वीडियोस देखे हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। ओके, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका स्पीड बढ़ेगा। फॉर कॉम्प्रिहेंशन इट वॉज माई टर्निंग पॉइंट। क्या होता ना इसमें, मतलब मैंने स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स डेवलप कर ली, मतलब इतना सॉल्व किया ना मैंने कॉम्प्रिहेंशन को 2 बार। और उसको भी मतलब मैंने क्या किया था ना, ये देखो, पैसेज को ना मैंने ब्लॉक्स में सॉल्व किया था, मतलब 3-4 पैसेज साथ में ले लेना, उनको सॉल्व करना, और उनमें क्या ट्रिक्स अप्लाई हो सकती है उनको देखना। ओके, किसी विदाउट पैसेज हम इसका आंसर निकाल सकते थे क्या? विदाउट पैसेज, मतलब पैसेज रीड करके भी किसी एक ही पर्टिकुलर कंपोनेंट पे फोकस करके हम मतलब सीसैट सॉल्व कर सकते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये सब कुछ किया। और आपको पता है जो स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स है ना, वो मैंने डेवलप कर ली। उसमें क्या किया मैंने, जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं ना, उनको एलिमिनेट करना सीख लिया। आप विदाउट पैसेज रीडिंग आप मतलब 3 के 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और आपका राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने सीख लिया कॉम्प्रिहेंशन में। और आपको पता है क्या हुआ, रियल एग्जाम में मैंने 32 टू 35 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया, और मेरा स्कोर था उस साल 54। और उसके पहले साल मतलब 2020 में मेरा कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर था 36, उसको मैंने ले गया उसको 54 तक। तो अराउंड 18 मार्क्स का गेन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में। और उसमें भी वो पहले साल में मतलब अराउंड 1 आवर था, तो मैंने उसको 55 मिनट्स कंसिडर कर लिया, 55 मिनट्स में मैंने सॉल्व किया था। 2021 में मैंने इसे 32 टू 35 मिनट्स और कंसिस्टेंटली 22, 23
और 35 मिनट्स के ऊपर मैंने कॉम्प्रिहेंजन को नहीं दिया और मेरा स्कोर 50 प्लस ही रहा है कॉम्प्रिहेंजन में। तो कॉम्प्रिहेंजन ने बहुत बड़ा इनपुट दिया है मेरे सी सेट के स्कोर में। तो कॉम्प्रिहेंजन एक वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं आपको पूरा मतलब यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो कॉम्प्रिहेंजन में मैंने क्या किया था। कॉम्प्रिहेंजन मैंने 32 मिनट दिए थे, उसमें से 27 अटेम्प्ट किया था, 23 करेक्ट हो गया, इन 4 इनकरेक्ट हो गया, 54 मार्क्स आ गए। यहाँ पे मैथ एंड रीजनिंग में मैंने 1 आवर एंड 28 मिनट्स दिए, 29 अटेम्प्ट किया, 24 करेक्ट हुए, 5 इनकरेक्ट हुए, 55 मार्क्स। आप देख रहे हो मैंने कॉम्प्रिहेंजन को 32 मिनट्स में 50 मार्क्स लिए। यहाँ पे मतलब 1.5 घंटे में मैंने 55 मार्क्स लिए। अरे सेम ही मार्क्स हो गए ना ये। इसको कितना कम टाइम है, इसको कितना मतलब 3 टाइम्स ज्यादा टाइम दे दिया मैंने मैथ एंड रीजनिंग के लिए। और उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत ही अच्छे से फोकस किया है। मतलब हर एक क्वेश्चन, मतलब फॉर एग्जांपल मैं किसी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आगे टाइमर लगा देता था एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको कितना टाइम लगता है, 1 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट। और मैंने मतलब ऐसा डिसाइड कर लिया था किसी भी क्वेश्चन को अगर आप 2.5 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हो ना, कोई इशू नहीं, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर 2.5 मिनट्स में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होता है, तो आप 120 स्कोर कर सकते हो। ऐसा मेरा टारगेट था और ऐसा ही हुआ। मेरा मतलब 1109 स्कोर हुआ। तो थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन इतना स्कोर मतलब जो आपके कट ऑफ से अराउंड 44 मार्क्स ज्यादा है, तो क्या ही प्रॉब्लम फिर। और मैंने 2020, 2021, 22, 23, 24 कभी भी एक भी मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया, आगे भी नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया था ना, पीवाईक्यूज 2014 से 2024 तक मैंने पीवाईक्यूज 2 बार सॉल्व किए, लाइक एग्जाम लाइक कंडीशंस। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स है ना, उसका एक पीडीएफ भी बना लिया और उसको मैंने अच्छे से मतलब रट लिया मैंने एग्जाम में, और वही मैं फॉलो करता था। अब देखो क्या है ना, बहुत बच्चों को सीसेट में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने ये कोर्स भी डेवलप किया है। अगर आप सभी बच्चे हो जैसे मैंने डेवलप किया है 68 टू 109। अब देखो फॉर एग्जांपल आपका इतना नहीं है, आप बहुत सारे बच्चे ना 50 या 60 में फंस जाते हैं, उनका प्लेटी ऑफ मार्क्स आ जाता है। तो उनके लिए मैं कोर्स लाया हूं जहां पे वो कॉम्प्रिहेंजन का स्कोर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं, 50 टू 80। मतलब आप अपना स्कोर इजीली लेके जा सकते हो, इजीली, मैं बोलूंगा बहुत ही इजीली, वो भी 10 टू 15 डेज के। 10 टू 15 डेज, आप 3 टू 4 आवर्स दोगे ना आप अच्छे से सी सेट के लिए। आप तो देते ही होंगे, अगर आपका सी सेट भी की तो आप तो देते ही होंगे 3 टू 4 आवर्स। तो अगर आप इतना ही दोगे ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपका स्कोर 30 टू 35 मार्क्स से बढ़ जाएगा। अब इतना स्कोर कौन कहां से कितना बढ़ा के देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इतना स्कोर आपका बढ़ेगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि सीसैट आपकी वीकनेस है, सीसैट आपके मेंस के टारगेट में बीच में आ रहा है, आपका हर्डल बन रहा है, तो मैं आपको आपका जो कॉम्प्रिहेंजन है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बना के दूंगा, और जो आपको सीसैट क्लियर करवाने में मदद करेगा। ओके, उसके बाद मैंने एक छोटा सा मतलब डेमो वीडियो भी इसी मतलब चैनल के मतलब जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वो डेमो वीडियो भी देख सकते हो। और जिनको भी कोर्स परचेस करना है वो इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और ये कोर्स का फीस भी बहुत ही नॉमिनल रहेगा। तो आप देखिए, अगर आपका सीसेट वीकनेस है तो ऐसा कर सकते हैं हम, और आप भी अपना स्कोर यहाँ से बढ़ा सकते हैं ऐसा, और आप भी मेंस में आपका ड्रीम पूरा करने जा सकते हो।